कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाए, और ख़ासकर जो BNS लगा हुआ है अभी, उसकी धारा 103 के तहत ये मामला दर्ज किया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, इसको आप ख़ास तौर से लीजिए, मौलाना शहाबुद्दीन साहब एक मस्जिद में इमामत करते थे। अब बताइए, एक बेज़रर आदमी, 50-55 साल का आदमी, जो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता है, 5 वक्त अमन शांति का दर्स और प्रवचन देता है, उस आदमी को मामूली सी बात पर मार दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है, बताइए मुझे। तो उनको लेकर पूरा शहर, खास तौर पे हमारे उलमा बहुत बेचैन है कि अब तो धार्मिक लोगों को भी मारा जा रहा है, धार्मिक लोगों को मारा जा रहा है। बताइए, किसी और धर्म के धर्मगुरु को अगर मारा, दुख व्यक्त करने के लिए आए हुए। खासकर झारखंड में जो मॉब लिंचिंग की घटनाएँ घट रही हैं, वो पूरे झारखंड राज्य के लिए शर्मनाक है, और हम लोग इसको कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तंजीम अहल-ए-सुन्नत व जमात के जनरल सेक्रेटरी काजी शहर मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा साहब हैं, हमारे नायब सदर पीर तरीक़त मौलाना बुरहानुल हुदा साहब हैं, और सब मस्जिदों के इमाम हैं, हमारे मुफ्ती साहब दारुल शरिया वाले आए हैं, और दीगर मस्जिदों के इमाम साहब लोग आए हैं। हम लोग जमशेदपुर की 56 मस्जिदों को लीड करते हैं, और उनका देखिए, देश में और स्टेट में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। कोडरमा में मौलाना शहाबुद्दीन की मॉब लिंचिंग कर दी गई। अभी 3-4 दिन पहले अख्तर अंसारी को राजधानी में मॉब लिंचिंग करके पीट करके मार दिया गया। आम चुनाव के बाद से अब तक 8 लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है, जो हमारे मुल्क के लिए, समाज के लिए अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। इसलिए हम लोग पूरे शहर के उलमाए किराम, मस्जिदों के इमाम और समाजी कार्यकर्ताओं की संस्था तंजीम अहल-ए-सुन्नत जमात के तहत शहर के उलमाए किराम आए हैं। DC साहब के ज़रिए हम प्रधानमंत्री, सदर जमहूरिया, होम मिनिस्टर, गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री से ये गुजारिश करने आए हैं कि इस बारे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी मुजरिम हो, चाहे जिस धर्म के हों, जिस मज़हब के हों, जिस इलाके के हों, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जल्द से जल्द उनको गिरफ़्तार किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। जिन लोगों को कत्ल किया गया है, जिनकी मॉब लिंचिंग हुई है, उनको 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनके घर के एक आदमी को नौकरी दी जाए, और जो कानून ज़ेरे इल्तिवा है, गवर्नर साहब का साइन होना बाकी है, उसको जल्द से जल्द साइन करवा करके नाफिज किया जाए, और समाज में नफ़रत फैलाने वालों से फ़िरका परस्ती। झारखंड में जो है लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और एक इमाम जो कायद होता है पूरी कौम का और शांति का पैगाम देता है, जब वो इमाम ही महफूज नहीं रहेगा तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए इस पे हम लोग बहुत गंभीर हैं, और इसके लिए हम लोग मांग करते हैं हुकूमत से कि सख्त से सख्त मुजरिमों को सज़ा दी जाए और कार्रवाई की जाए। इस पर जो एक्शन लिया जाना चाहिए था, अभी तक नहीं लिया गया है, इसलिए इसको गंभीर रूप से लिया जाए। हम DC साहब के पास हम लोग आए मेमोरेंडम देने के लिए, और इनके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री साहब से भी अपील करते हैं कि वो इस पे गंभीरता से एक्शन लें। क्या नाम है? बुरहानुल हुदा मेरा नाम है। तंजीम अहल-ए-सुन्नत व जमात से के मातहत हम लोग जो है इस आवाज़ को उठा रहे हैं। क्या मामला है? मामला है, देश और राज्य में आए दिन जो मॉब लिंचिंग हो रही है, उसके संबंध में हम लोग बहुत दुखी हैं कि झारखंड हमारा जो प्यारा राज्य है, ख़ास तौर से झारखंड में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटित हो रही हैं। इस ताल्लुक़ से हम लोग DC साहब से मिलेंगे, और DC साहब के माध्यम से श्री हेमंत सोरेन जी, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे, और उनसे मुतालबा करेंगे, डिमांड करेंगे कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जाए, और जो लोग मॉब लिंचर्स हैं, जो मार रहे हैं लोगों को, उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार करके बिहाइंड द बार भेजा जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और एक जो कानून बना था, जो बिल पास हुआ था सदन में, विधानसभा में, मॉब लिंचिंग के ताल्लुक से, उसको अभी तक अमली तौर पर नाफिज नहीं किया गया। हम ये भी डिमांड करेंगे कि जल्द अज जल्द उसको नाफिज किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमशादुल कादरी। किस संस्था के द्वारा आए हैं? हम लोग तंजीम अहल-ए-सुन्नत व जमात, जो शहर जमशेदपुर की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये मुस्लिम धर्म गुरुओं की ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 56 मस्जिदों के इमाम इसके मेंबर हैं, और
20 मदरसों के मुदर्रिस, मुअज्जिन, सारा धार्मिक जो लोग हैं सब इससे जुड़े हुए हैं जमशेदपुर के। उसी का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ DPCC साहब से मिलने आया हुआ है।